हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम अग्निपथ कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? इसका उत्तर आप लिखोगे। कवि ने अग्निपथ का प्रयोग मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। कवि का मानना है कि जीवन कठिनाइयों, चुनौतियों और संकटों से भरा है। तो बच्चों, हमारे जो कवि हैं वो अग्निपथ किसको कह रहे हैं? मतलब कवि का मतलब अग्निपथ से क्या है? तो देखिए, अग्निपथ से कवि का मतलब है ऐसा मानव जीवन जिसके अंदर कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, परेशानियाँ, संकट ये सब हो ना। तो ऐसे जीवन को जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? उसको वो अग्निपथ कह रहे हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। मांग मत, कर शपथ, लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे। कवि कहना चाहता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, लेकिन हमें बिना किसी से सहारे की उम्मीद करे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कष्टों को रौंद कर आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष करने की शपथ लेनी चाहिए। तो बच्चों, लक्ष्य मतलब हमारा एम, मतलब हम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो शब्द हैं मांग मत, कर शपथ, लथपथ, तो इनसे हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर कितनी भी कठिनाइयाँ, कितनी भी परेशानियाँ, मतलब कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी किसी से मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से मदद मांगनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कठिनाइयों को और जो मतलब हमारी जो परेशानियां हैं, हमें उनसे बाहर निकलना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए। तो ये सब कवि कह रहे हैं इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके। प्रश्न नंबर 3, एक पत्र छाबी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय ये है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हमें बिना किसी से सहारा लिए अपने आप करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। का, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। तो बच्चों, ये जो पंक्ति है ना, आपको इनका मतलब बताना है। इन पंक्तियों का भाव ये है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, लेकिन हमें उनसे हार मानकर कभी भी रुकना नहीं चाहिए और ना संघर्ष से मुंह मोड़कर वापस लौटना चाहिए। अब खा है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो इसका क्या मतलब है? तो कवि के अनुसार वही मनुष्य मंजिल पर पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से लथपथ हुए, मतलब कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, अग्निपथ कविता एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के द्वारा कवि मनुष्य को बता रहा है कि रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, लेकिन हमें उनसे हार मानकर रुकना नहीं चाहिए और बिना किसी से सहारे की उम्मीद करे अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कष्टों को रौंद कर आगे बढ़ना चाहिए। कवि के अनुसार वही मनुष्य मंजिल पर पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से लथपथ हुए, अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।